लोकसभा में गूंजा सुनीता विलियम्स का नाम। सदन में जमकर बजी तालियां। प्रश्नकाल के दौरान सुनीता विलियम्स पर चर्चा। बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बड़ा ही सुखद संजोग है। आज के प्रश्नकाल का पहला प्रश्न अंतरिक्ष के साथ संबंधित है और आज ही प्रातः 3:27 पर सुनीता विलियम्स जी का धरती पर लौटना हुआ है 300 दिन के बाद। और आपने देखा होगा कि कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखा हुआ एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने सुनीता विलियम्स जी को संबोधित करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी की कामना भी की थी और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। इससे पहले उनका भारत आना जब सन 2007 में हुआ था तो उस समय भी उन्हें प्रधानमंत्री जी से भेंट करने का अवसर रहा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हमारी ओर से भी सुबह 4 बजे बधाई का संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से चला गया है, जिसमें ये कहा गया कि ये एक ऐसा पल है जिसमें गौरव भी है, गर्व भी है और राहत भी। गौरव की अनुभूति, गर्व का एहसास और राहत की संतुष्टि। और हैविंग सेड दैट, माननीय सदस्य ने बड़ा ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा हुआ वो पत्र जारी किया, जिसमें सुनीता जी की सुरक्षित वापसी की कामना भी थी और उनको भारत आने का निमंत्रण भी। और आज जब उनका सुबह 3:27 पर लौटना हुआ है तो हम सब के लिए वो गर्व का पल भी था, गौरव का भी और राहत का भी। हैविंग सेड दैट, माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो कि भारत के आने वाले समय के अंतरिक्ष की मिशंस के साथ भी संबंधित है और उसकी जानकारी साझा करना हम सब के लिए महत्वपूर्ण भी है। चंद्रयान 4 जिसको लेकर के सदस्य ने बात रखी है कि उसका क्या महत्व रहेगा, उसका क्या उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा। मूलतः तो वो सैंपल ले जाने के लिए है, लेकिन वो सारी वो प्रक्रियाएं अंजाम देगा, वो सारी एक्सरसाइजेस जो आने वाली हमारी मिशंस के लिए अनिवार्य रहेगी। और जिस प्रकार सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर धरती पर उतारने की भी योजना है। अब चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ। और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेडेक्स से भी हुआ है, उसको बार बार कर करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। ये दोनों रॉकेट ऊपर जाकर के अर्थ के ऑर्बिट में जुड़ जाएंगे, डॉकिंग होगा। फिर वहां से जब वो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे तो अलग होकर के डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल नीचे उतरेंगे। डिसेंडर मॉड्यूल सैंपल इकट्ठे करके वापस लौटने के बजाय वहीं रह जाएगा। असेंडर मॉड्यूल वापस जाएगा, फिर से डॉकिंग होगी बाकी के रॉकेट के साथ। और फिर वो जो ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल जब नीचे आएगा अलॉन्ग विद दी री एंट्री मॉड्यूल, तो धरती के ऑर्बिट में आकर के वो फिर से अलग हो जाएगा। और आते समय मूलतः केवल 10% उसका वजन रहेगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल धीरे धीरे अलग होते रहेंगे। तो ये रिपीटेड डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, जिससे हमें अपनी क्षमताओं का भी आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आने वाली हमारी जितने भी मिशंस हैं उसके लिए भी हमें अनुभव रहेगा।